सावन की बारिश और भादों की बहार। नंद के लाला को हमारा बार बार नमस्कार। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। एक बार जो आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। मटकी तोड़े माखन खाए फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन महिमा उनकी दुनिया गाए। अजीब नशा है अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं बस जय श्री राधे कृष्णा बोलने की बीमारी है। गजब के चोर हो कान्हा, चोरी भी करते हो और दिलों पर राज भी। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के आने पर, नंगे पांव दौड़ा था तू उसे अपने घर बुलाने पर। तीनों लोक लुटा दिए चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं श्याम मैं तो तेरे ऐसे याराने पर। स्नेह में ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिंकी सीरो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को बनाते हैं। यह मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और एक पेपर पर जो कान्हा जी हमें बनाने हैं उनकी ड्राइंग बना ली है। और यही कान्हा जी की ड्राइंग हमें उस कार्डबोर्ड पर रफली ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको ड्राइंग बनाना नहीं आता तो आप एक प्रिंट आउट निकाल कर उसको कट करके कार्डबोर्ड पर चिपका सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में फ़ोटो डाउनलोड करके उस फ़ोटो को देखकर एक अच्छा क्राफ्ट बना सकते हैं। आप जो भी क्राफ्ट बनाएं उसका चित्र सामने रखकर ही बनाएं, क्योंकि अगर चित्र सामने होगा तो आप उस क्राफ्ट की डिटेलिंग अच्छे से कर सकते हैं, उसकी एनाटॉमी अच्छे से बना सकते हैं। कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको काट लिया है और अब ये जो मैंने हाथ बनाए हुए हैं इस पार्ट को जहाँ मैं कट कर रही हूँ इस पार्ट को हम बाद में काट देंगे। यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी क्ले यूज़ की है। आप चाहें तो किसी भी क्ले का यूज़ कर सकते हैं। वॉल पुट्टी क्ले कैसे बनाते हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ मैंने वॉल पुट्टी क्ले को फेस के शेप में बनाते हुए पीछे की साइड पानी लगाकर कार्डबोर्ड से चिपका दिया है। अब मैं यहाँ पर कान्हा जी की आँखों का शेप बना रही हूँ। अगर आपके पास क्ले मॉडलिंग टूल्स नहीं हैं फ्रेंड्स तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में पड़ी कई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं या फिर केवल अपने हाथों के उंगलियों के इस्तेमाल से भी बना सकते हैं। श्री कृष्ण और उनकी प्रिय नगरी द्वारिका के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चलिए कान्हा जी को बनाते बनाते थोड़ी जानकारी द्वारिका की भी ले लेते हैं। गुजरात के समुद्र तट पर बनी कान्हा की प्रिय नगरी द्वारिका के एक एक भवन का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार किया गया था, परंतु श्री कृष्ण इस नगरी में कभी भी 6 माह से अधिक नहीं रह पाए। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नगरी द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर किया था। कहा जाता है कि विश्वकर्मा देवताओं के तो मय दानव असुरों के शिल्पी थे। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि द्वारिका का विनाश समुद्र में डूबने से हुआ था, लेकिन यह भी माना जाता है कि
डूबने से पहले इस नगर को नष्ट कर दिया गया था। खोज में समुद्र के भीतर से बड़ी मात्रा में द्वारिका के अवशेष भी पाए गए हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि द्वारिका एक खूबसूरत नगरी थी। इधर हमारे कान्हा जी का फेस बन गया है और कान्हा जी का मैं हाथ बना रही हूँ। हाथ बनाने के लिए मैंने जो ये अंगूठा बनाया है भगवान जी का, उसमें एक टूथपिक तोड़कर लगाई हुई है ताकि उसको थोड़ी मजबूती मिल सके। कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए मैंने वॉलपुट्टी क्ले को रोल करके बस उनके सिर पर लगा दिया है और ये पानी से चिपकाया है। फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉलपुट्टी क्ले यूज़ करें तो ग्लू या गम का यूज़ ना करें, सिर्फ पानी की हेल्प से उसको चिपकाते जाएं। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। मोर मुकुट पर कानों में कुंडल, कर में मुरलिया साजे हैं। गाय का माखन यशोदा का दुलार, ब्रह्मांड के सितारे कन्हैया का श्रृंगार। कान्हा जी के कुंडल बना दिए और अब हार को बना रहे हैं। फ्रेंड्स, बॉल पुट्टी बहुत जल्दी ही सूखने लग जाती है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे हमने कान्हा जी का कुंडल, हार और मुकुट बनाया, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी थी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आप जिन भी टूल्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर रिफ़िल या पेन का यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान देना है कि डिज़ाइन बनाने से पहले आपको उस सरफेस पर थोड़ा सा पानी लगा देना है ताकि हम जिस सरफेस पर वर्क कर रहे हैं वो ड्राई ना हो जल्दी और वॉलपुट्टी क्ले में क्रैक्स ना पड़ें। अब कान्हा जी का दूसरा हाथ बना रहे हैं और यहाँ पर उंगलियां बनाने के साथ ही जो हम अंगूठा बनाएंगे, जैसे हमने पहले हाथ में किया था वैसे ही टूथपिक का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर, या आपके पास कोई तार है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कान्हा जी की बांसुरी एक स्ट्रॉ से बनाई हुई है। ये पतली वाली स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ के ऊपर सिर्फ चमकीला टेप लगाया है और कुछ भी नहीं किया, और एक साइड में 3 मोती लटका दिए हैं। कान्हा जी का दूसरा हाथ बनाते समय हमें किसी भी चीज़ को, चाहे बांसुरी या फिर किसी और चीज़ को, इसमें लगा के देख लेना है ताकि बाद में सूखने के बाद हम इसमें बांसुरी अच्छे से रख सकें। जैसे हमने बप्पा के कुंडल और हार बनाया था वैसे ही हम बप्पा की चूड़ियाँ या फिर कंगन बना लेंगे। कान्हा जी के आभूषण सारे बन चुके हैं और अब मोरपंख की बारी है। मोरपंख बनाने के लिए हमने जो पहले कटिंग की हुई थी उसी शेप में वॉलपुट्टी क्ले को बनाना है और पानी की हेल्प से उसको उसके ऊपर फैला देना है। फिर क्ले मॉडलिंग टूल से हमें मोरपंख की आकृति बना लेनी है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक शाप में जी रहे थे। भगवान श्री कृष्ण 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। ये विष्णु के 10 अवतारों में से एक
8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। श्री कृष्ण को अपने अगले पिछले सभी जन्मों की याद थी। सभी अवतारों में उन्हें पूर्णावतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से जानी जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में कान्हा जी बनकर रेडी भी हो गए। कितने सुंदर और प्यारे बने हैं कान्हा जी, मन मोह लिया। आपको ये कान्हा जी कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा मुरली तान सुनावे, छीन लियो मुरली कान्हा से। कान्हा मंद मंद मुस्कावे, राधा ने धुन प्रेम की छेड़ी। कृष्ण को तान पे नाच नचावे। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। अब जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।